हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस इंटेलेक्ट इनसाइट। और हमारा जो टॉपिक है पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नेंस। तो इससे पहले 2 वीडियो और बना हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है ना उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लोकल इंस्टीट्यूशन के बारे में है कि जो पावर एंड फंक्शंस है लोकल इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स है उसके क्या क्या है। तो देखो, हमारे जो स्थानीय शासन की बात करें हम, यानी लोकल इंस्टीट्यूशंस, स्थानीय स्वशासन, तो ये ना पहले के टाइम से ही चला आ रहा है। और जो कौटिल्य है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी जो स्थानीय शासन है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जो इंडिया है, इंडिया में जो लॉर्ड रिपन है, कौन? लॉर्ड रिपन, इनको इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो भारत में जो लॉर्ड रिपन है उनको भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लोकल इंस्टीट्यूशन को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक तरफ तो जो गांधी जी वाले लोग थे, यानी कि गांधीवादी जो थे, वो स्थानीय संस्थाओं को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। और इसी कारण उनका मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ना लोकल इंस्टीट्यूशन को महत्व दिया जाए। वहीं पे दूसरी तरफ कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। तो वो जो थे वो लोकल इंस्टीट्यूशन को ये कहते थे कि नहीं, ये ना एक तरीके से मतलब जैसे एनेमी वाली जो फीलिंग होती है, एनेमी वाली फीलिंग को बढ़ावा देगा, सांप्रदायिक दंगे हो सकते, मतलब वो ना इस चीज़ के अगेंस्ट थे। जो लोकल इंस्टीट्यूशन थे उसके वो अगेंस्ट थे। और जो request of Gandhian ideas, local institutions were included under Article 40 of the Directive Principle of State Policy of Part 4 of the Indian Constitution। इसमें ये बोला गया कि जो गांधीवादी है, तो गांधीवादी जो पीपल्स थे, जो गांधीवादी विचारक थे, थिंकर थे, उनके आग्रह करने पर, उनका रिक्वेस्ट करने पे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4, जिसमें वो है ना DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें उसमें इसको रखा गया। ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 40 के अंडर। वहीं पे इंडिपेंडेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1952। इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कौन सा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड सो जनरेट इंटरेस्ट अमंग रूरल पीपल। ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? कि जो रूरल पीपल है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके बीच में इंटरेस्ट जनरेट करे ऑफ द कंट्री टूवर्ड नेशनल प्लान्स फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल रिविल, बट दिस प्रोजेक्ट कुड नॉट बी सक्सेसफुली। देखो, यह जो प्रोग्राम था ये इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो सामाजिक पुनरुद्धार यानी सोशल रिवील है, तो उसकी राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश के जो ग्रामीण जनता है ना उसके बीच में, उनके बीच में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। लेकिन जो ये प्रोग्राम था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके बाद जनवरी 1957 में इस परियोजना की जो समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी थी वो? बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो, इन जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर्म टू रिव्यू दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी। दिस कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट इन नवंबर 1957। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1957, in which he made several recommendations to improve local governance। अब 1957 में इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, और जो ये रिपोर्ट पेश किया था उसमें इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह भी बताया था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना उसमें इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, यानी कि स्थानीय शासन को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कई सिफारिश दी।
तो जो सिफारिश थी वो कैसे थे, देखो फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज टू एस्टैब्लिश पंचायती राज एट 3 लेवल। देयर शुड बी ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट अ ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो ये जो कमेटी थी इन्होंने बोला कि जो लोकल इंस्टीट्यूशन है ना, इसको ना 3 स्तर पे बांटा जाना चाहिए, ठीक है, 3 लेवल पे होना चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि ग्राम पंचायत, ये जो है ये ग्राम पंचायत होना चाहिए। और किस स्तर पे होना चाहिए, ये जो विलेज के लेवल है ना, विलेज के लेवल पे ग्राम पंचायत होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो ब्लॉक है यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, तो जो ब्लॉक का जो लेवल होगा, ब्लॉक के लेवल पे क्या होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए। और फिर इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए। तो इन्होंने पहला तो रिकमेंडेशन ये दिया कि विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए। सेकंड इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली वाइल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यानी जो पंचायत ग्राम पंचायत है ना, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आएंगे, यानी उनका जो चुनाव होगा ना वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। वहीं पे जो पंचायत समिति है और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनका जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्टली होगा, इट मीन्स अप्रत्यक्ष तौर पे होगा, ठीक है। फिर थर्ड इन्होंने क्या कहा, ऑल डेवलपमेंट्स वर्क एट द विलेज लेवल शुड बी एंट्रस्टेड टू दिस इंस्टीट्यूशन। यानी जो विलेज लेवल पे जितने भी विकास के कार्य होंगे, जो भी काम होगा, वो संस्थाओं को सौंपे जाना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये सारे उनको पता होने चाहिए कि क्या क्या विलेज लेवल पे वर्क हो रहे हैं। फोर इन्होंने क्या बोला, द पंचायत समिति शुड carry out executive work whereas district council should be advisory and supervision related work। 4 में इन्होंने बोला कि जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति को जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क है वो करना चाहिए। और वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कौन से वर्क करने चाहिए, एडवाइजरी यानी सलाहकारी एंड सुपरविजन रिलेटेड वर्क जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनको करना चाहिए। दीज लोकल इंस्टीट्यूशन शुड गेट एडिक्टेड रिसोर्सेज सो डैट दीज इंस्टीट्यूशन कैन बी एबल टू डू देयर वर्क इन अ बेटर वे। यानी ये बोला गया कि जो ये इंस्टीट्यूशन है, जो ये स्थानीय संस्था है, इनको अगर हम प्रॉपर रिसोर्सेज देंगे तो ये जो अपने काम है ना, ये प्रॉपर अच्छे से बेटर वे में कर पाएंगे। फर्स्टली पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश्ड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। देखो सबसे पहले जो ये पंचायती व्यवस्था थी, यानी पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, कहाँ पे सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई, तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे हुआ सबसे पहले, नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, राजस्थान में 1959 को। और उस दिन तारीख क्या थी, 2 अक्टूबर। तो सबसे पहले यहीं पे स्थापित किया गया था। और ये जो था, इस योजना को स्थापित करने वाला सबसे पहला स्टेट बन गया था, कौन, राजस्थान। पर in 1977 the जनता पार्टी गवर्नमेंट formed the Ashok Mehta Committee in relation to the institution of Panchayati Raj. This committee submitted recommendation to its government in 1978. This committee made the following main recommendation in its reports. देखो राजस्थान के अलावा बाकी और स्टेट्स ने कुछ एफर्ट्स नहीं किए, जिसके कारण 1977 में जनता पार्टी जनता पार्टी आती है। और फिर वो ना एक कमेटी बनाती है, अशोक मेहता कमेटी, और इसी पंचायती राज से रिलेटेड ही होता है। और वो भी कुछ रिकमेंडेशन देती है, और जो रिपोर्ट है वो 1978 को वो पेश कर देती है। और उसके बाद जो कुछ वो जो रिकमेंडेशन देती है वो कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वॉज that the Panchayati Raj system should be established on a level basis in which a district council at the district level and Mandal Panchayat at the lower level should be established। इसमें इन्होंने क्या बोला, यह जो कमेटी होती है ये पहली सिफारिश में यह बताती है कि जो पंचायती राज है,
ये पंचायती राज है, इस व्यवस्था को ना द्विस्तर पे होना चाहिए, मतलब ये लेवल बेसिस ये बताते हैं कि 2 स्तर पे ही होना चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, और दूसरा मंडल पंचायत जो लोअर लेवल पे होंगे ना, वो मंडल पंचायत होगा। यानी देखो 2 लेवल बताया इन्होंने, ठीक। पहला तो इन्होंने ये बोला कि जो जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, और जो निचला वाला स्तर होगा इस पे मंडल पंचायत होगा। जबकि हम बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी के, तो उन्होंने 3 बोला था कि पहले तो ग्राम पंचायत होगा, फिर ब्लॉक होगा, ठीक, फिर जिला स्तर पे जिला परिषद का उन्होंने बोला था। लेकिन वहीं पे फिर ये जो अशोक मेहता कमेटी आती है, ये बोलते हैं कि 2 स्तर पे ही होगा, जिला परिषद होगा और एक मंडल पंचायत होगा। फिर इसका जो सेकंड रिकमेंडेशन होता है वो क्या होता है, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शुड फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट शुड फॉर्मुलेटेड पॉलिसी रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल। ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो उसको ना जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं वो सारे उनको करना चाहिए। इट शुड फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल। जो भी राज्य के स्तर पे जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है, उसके संबंध में सारे पॉलिसीज बनाना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शंस ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार है, वो जितने भी पंचायती संस्थान है ना, जो पंचायती इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करे। पंचायत इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पंचायत इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट। ये बोला गया कि जो पंचायत इलेक्शन है, जो पंचायत इलेक्शन है, ये किसके द्वारा होना चाहिए, राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, उनके द्वारा पंचायतों का चुनाव करवाना चाहिए। इसमें ये बोला गया कि जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके द्वारा पंचायत का चुनाव भी करवाने चाहिए। They should be given reservation on the basis of population of scheduled caste and scheduled tribe। इन्होंने जो scheduled tribes है और scheduled caste है, तो उनकी population के आधार पे कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया। But did not give too much emphasis on the recommendation of Ashok Mehta committee on to the several other committees were formed like GDV Rao committee 1986, M Sanghvi committee, Thangun committee in 1988, Gadgil committee in 1988, all these committees were formed from time to time। देखो हुआ क्या कि जो अशोक मेहता की जो कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी, तो इसके सिफारिश पे भी सरकारों ने ना इतना मतलब अत्यधिक मतलब जोर नहीं दिया, बल नहीं दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि 1985 में फिर एक समिति बनी, GV राव समिति बनी थी। फिर 1986 में ये भी विफल हो गया तो LM सिंघवी समिति बनी। फिर 1988 में थंगुन कमेटी आई। फिर 1988 में एक और आई गडगिल कमेटी। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम और भी कई सारी कमेटी आई और गई, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। फिर 1992 में पंचायत व्यवस्था से संबंधित 73rd अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, और जिससे कि जो 1993 में, कब 1993 में संसद में पारित किया गया। और फिर उसके बाद इस अधिनियम से, इस एक्ट से भारत के संविधान में एक नया खंड शामिल कर दिया जाता है, एक नया खंड, एक नया पार्ट ऐड कर दिया जाता है 9, ठीक है, और जिसे कि पंचायत के नाम से सम्मिलित किया जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो आर्टिकल 243 और जो 243O है, 243 और 243O, ये सारे प्रावधान शामिल किया गया, कब 1993 में ही। The 11th schedule was included in the Indian Constitution in which 29 subject matter related to पंचायत were mentioned। देखो 11th शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट्स है पंचायत से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट्स है, जो विषय है, उसको यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। 14th आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द एक्ट। एफर्ट हैव बीन मेड टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट 3 लेवल। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 40 है
उसको व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक, फिर उसके बाद जो पंचायती राज है, यानी कि पंचायत का जो स्तर है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उसको 3 लेवल पे कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल है, देखो यहाँ पे जो पहला लेवल है, इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे ग्राम पंचायत होगा। दूसरा ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगा, और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। जो बलवंत राय कमेटी में जो कहा जाता है ना, वही वाली चीज़ें फॉलो की जाती है। अब हम अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम सभा हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा है ना, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। All those resident of a village in the Gram Sabha are member who are 18-year-old and have their name in the voter list। इसमें क्या बोला गया है कि ग्राम सभा में एक गांव के जितने भी निवासी है वो उसके सदस्य होते हैं, जिनका जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा हो और उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में हो। These Gram Sabha member elect the chairman, head, sarpanch in the Gram Panchayat. 1/3 seats have reserved for women and 1/3 seats have reserved for scheduled caste and ट्राइब्स। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा के जो मेंबर है वो ग्राम पंचायत में सभापति या फिर मुखिया कह सकते हो, सरपंच, इनका भी चुनाव ये करते हैं। और जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में ना जो 1/3 सीटें हैं वो फीमेल्स के लिए, एंड जो 1/3 सीट्स है वो जितने भी SC ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के जो पीपल्स है ना, जो उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए ग्राम पंचायत के मेंबर बनने के लिए, फर्स्ट वही है सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला वही कि व्यक्ति जो है इंडिया का होना चाहिए, उसकी जो एज है 21 पूरी हो चुकी हो, यानी 21 प्लस हो। ही हैज़ बीन रिसाइडिंग इन द विलेज फॉर मोर देन 1 ईयर, शुड बी नेम्ड इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द असेंबली। यानी कि जो गांव है, गांव में 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम से वो रह रहा हो, और जो विधानसभा है ना उसके मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। ही शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो किसी भी तरीका से सरकारी कर्मचारी ना हो। ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट एंड देन डिफॉर्म, यानी वो किसी तरीके से पावर ना हो या कोई भी तरीके का उसके अंदर विकृति है वो ना हो, तो वो क्या है, वह व्यक्ति मेंबर बन सकता है ग्राम पंचायत का। अगर हम बात करें अब टेन्योर का, कि जो ग्राम पंचायत है इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो इसका जो टाइम पीरियड है फिक्स होता है, 5 ईयर होता है, 5 ईयर। ठीक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर निश्चित किया गया है। अलॉन्ग विथ दिस सम वर्क्स हैव बीन मेंशन फॉर द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब कुछ उसके वर्क है ग्राम पंचायत के, क्या क्या काम करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत एरियाज, यानी जो पंचायत क्षेत्र है उसकी जो डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो भी एनुअली प्लानिंग होगा उसको ये तैयार करते हैं। टू अंडरटेक असिस्टेंस रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, तो उससे संबंधित जो भी कार्य होंगे लोगों के लिए सहायता करना होगा तो ये सहायता भी करेंगे। यानी जो भी नेचुरल डिजास्टर में जो सहायता संबंधी कार्य होंगे वो ये करेंगे। रिमूव एनक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उससे क्या करेंगे, अतिक्रमण उसको हटा देंगे। टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रीकल्चर एंड हॉरिकल्चर, जो भी हॉरिकल्चर है, एग्रीकल्चर यानी कि जो बागवानी है, जो खेती होती है, इन सबको ये बढ़ावा देंगे, इनका उन्नति करेंगे। टू डेवलप फिशरीज इन द विलेजेस, यानी जो भी मछली पालन है ना, मत्स्य पालन, उसको भी ये क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। डेवलपमेंट ऑफ पेस्चर, जो भी चारागाह होते हैं उसका भी ये क्या करेंगे, विकास करेंगे। प्लांटेशन ऑफ रोड साइड, जो रोड साइड में जो प्लांटेशन वगैरह हुए होते हैं ना, जो प्लांट वगैरह लगे होते हैं, ये सारे काम ये पंचायत जो है ग्राम पंचायत ये करवाएंगे। प्रोविजन ऑफ बेटर
वाटर फाइनेंसिंग सिस्टम, जो वाटर फाइनेंसिंग सिस्टम है उसको ये बेटर करेंगे। जो जल वितरण प्रणाली होती है ना कि प्रॉपर तरीके से सबके पास पानी वगैरह पहुँचे, तो उसको ये क्या करेंगे, उसकी व्यवस्था को ये ठीक करेंगे। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, कल्चरल प्रोग्राम इंक्लूडिंग एजुकेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी और जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इन सबको अच्छे से इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों का व्यवस्था वो अच्छे से करेंगे। टू अरेंज हॉस्टल्स, पॉन्ड्स, पब्लिक जो हॉस्टल्स है, पॉन्ड्स है यानी तालाब, पब्लिक पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इन सब की व्यवस्था भी वो करेंगे। तो ये सारे जो वर्क है ग्राम पंचायत के वर्क है। अब आ जाता है पंचायत कमेटी। तो पंचायत कमेटी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पंचायत समिति। तो जो 73rd अमेंडमेंट है, जो 73rd संवैधानिक संशोधन है, तो उसके पश्चात ही जो पंचायत व्यवस्था है उसके दूसरे स्थान पर उसके बाद पंचायत समिति का गठन किया गया। सेकंड प्लेस पे इसको रखा गया है, ठीक है। सेकंड प्लेस पे पंचायत सिस्टम का गठन किया गया। पंचायत समिति is considered to the most important institution of panchayati structure as all the rural level work and done in the name of पंचायत समिति। इसमें क्या बोला गया कि जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति का जो स्ट्रक्चर है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो विलेज लेवल के जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य पंचायत समिति के नाम पे ही किए जाते हैं। और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसके द्वारा ही इसको उसके बाद लाया गया था। और द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पंचायत समिति हैज ऑल्सो बीन डिटरमाइंड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत जो एक पंचायत समिति का मेंबर बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यही है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब सिटीजन होना चाहिए। ही हैज़ कम्प्लीटेड, उसकी जो एज है 21 से ऊपर होनी चाहिए, अपनी जो एज है उसकी वो 21 प्लस हो। ही शुड नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, और वो कोई पागल ना हो, कोई बैंक करप्टेड ना हो, किसी भी तरीके से वो, जैसे होता है ना कि पागल दिवालिया बोलते हैं, वो किसी भी तरीके से ना हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पंचायत समिति इलेक्ट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम among its member. 1/3 of the seats पंचायत समिति have been reserved for women, while 1/3 seats has been reserved for scheduled caste and tribe। देखो यहाँ पे भी वही बोला गया कि जो पंचायत समिति है उसमें जो 1/3 सीट्स होगी वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड होगी, एंड जो 1/3 सीट होगी वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए रिजर्व्ड होगी। इसके अलावा जो ये पंचायत समिति है ये अपने मेंबर में से ही एक चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का भी चुनाव करती है। अब हम बात करें यहाँ पे मेंबर्स की, तो जो इसके मेंबर्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, देयर विल बी 2 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ईच पंचायत एट द ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक लेवल है ना, ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक लेवल पे प्रत्येक पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो 2 होंगे, वहाँ पे 2 मेंबर्स चुने जाते हैं। द हेड ऑफ ईच ग्राम पंचायत इन द एरिया ऑफ पंचायत समिति इज अ मेंबर ऑफ द पंचायत समिति। जो पंचायत समिति के क्षेत्र है उसमें आने वाला जो प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। मेंबर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम एरिया ऑफ पंचायत समिति आर इट्स मेंबर। यानी जो पंचायत समिति के जो एरिया है वहाँ से जो राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों इसके भी सदस्य होते हैं। मेंबर इलेक्टेड टू लोकसभा असेंबली फ्रॉम द एरिया पंचायत समिति आर इट्स मेंबर। देखो, जो पंचायत समिति क्षेत्र से जो लोकसभा और विधानसभा के लिए जो चुने गए सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पंचायत समिति है इसके जो वर्क है क्या क्या है, यानी कि जो पंचायत समिति है यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो पहला क्या है, ये एजुकेशन रिलेटेड वर्क करते हैं, हेल्थ रिलेटेड वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, परफॉर्मिंग टास्क असाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यानी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इनके द्वारा जो सौंपे गए काम होते हैं वो भी ये करते हैं।
प्रेजेंटिंग द एनुअल प्लान बजट ऑफ द पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति में ये अपना एनुअल बजट को भी पेश करते हैं। एनकरेज एनिमल हस्बेंड्री फिशरी इंडस्ट्री। जो पशुपालन है, जो फिशरी है मतलब मत्स्य पालन है, ऐसे उद्योगों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होते हैं ना, उसका ये क्रियान्वयन करते हो ताकि गरीबी को हटाया जाए। टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। जो जल प्रदूषण है उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। टू डेवलप टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इनका क्या करते हैं, विकास करते हैं, इनका डेवलप करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। जो भी कमजोर वर्ग है जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST के कल्याण हेतु ये योजना को भी लागू करते हैं। अब आता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द सुप्रीम यूनिट इन द 3-tier पंचायती सिस्टम। देखो इसको ना सुप्रीम यूनिट माना जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग से भी पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत है, यहाँ ब्लॉक लेवल पे है, ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम यूनिट होता है। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक ज़िले में एक जिला परिषद होता है, और जिला परिषद में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स है उन सबको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। और वहीं पे अगर फीमेल है तो यहाँ पे भी फीमेल के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। जो सीट है ना फीमेल के लिए 1/3 सीट रिजर्व किया गया है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मेंबर है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो मेंबर बनना है तो उनके लिए क्या क्या उसके पास योग्यता होनी चाहिए। तो पहला वही इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी जो एज है 21 प्लस होना चाहिए, यानी कि 21 कंप्लीट कर लिया हो। ही शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी भी सरकारी पद पे वो कार्य ना कर रहा हो। फिर जो फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कैसे होता है, तो ईच मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है तो उसके जो प्रत्येक सदस्य है वो जिला परिषद के भी सदस्य होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आर मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो जो जिले में चुने गए जो लोकसभा और जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आर मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो राज्यसभा में जो चुने जाते हैं जो सदस्य, वो सदस्य भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य होते हैं। ऑल द पंचायत कमिटीज इलेक्टेड अंडर द डिस्ट्रिक्ट आर हेडेड बाय मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो भी चुने गए पंचायत समितियों के जो अध्यक्ष है वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्ट 2 ऑफ देयर मेंबर एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जो ये है कौन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने में से ही 2 सदस्यों को प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पे भी चुनते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इनका क्या काम होगा, तो देखो इट ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ पंचायत समिति इन इट्स एरिया। यानी जो ये है ये पंचायत समिति के जो कार्य है तो वो अपने प्रॉपर एरिया में ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें ना ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। पंचायत समिति passes its annual budget and sends it to district council which it's approved by the district council। इसमें बोला गया है कि जो पंचायत समिति है वो अपने जितने भी एनुअल बजट है उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भेजती है और जिस पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपनी स्वीकृति देती है। If the panchayat committee is not able to work properly, then the district council can order the panchayat committee's relation to its duty। अगर जो पंचायत समिति है अपने ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाई तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो पंचायत समिति को उसके कर्तव्य को पालन करने के लिए आदेश दे सकती है कि जो तुम अपना काम हो, जो तुम्हारा काम है ना वो तुम ठीक से कर नहीं पा रहे हो तो तुम उसको ठीक से करो, ठीक है। तो वो मतलब निगरानी के तौर पे आप कह सकते हो कि वो ना एक तरीके से कंट्रोल बनाए रखती है कि जो पंचायत समिति है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है।
इट कैन मेक सजेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है जो रूरल डेवलपमेंट है ना, उसके रिगार्डिंग ये सजेशंस भी प्रोवाइड करती है। The district council takes measures to increase agriculture production and agriculture with the modern technique। जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये जो एग्रीकल्चर उसको बढ़ाने और यहाँ तक की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कृषि करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करते हो, तो उस चीज़ों को ये बताती है। जैसे कि देखो, जो जिला परिषद है वो जितने भी एग्रीकल्चर बढ़ाने तथा जो आधुनिक तकनीक से जो कृषि करने संबंधी उपाय होते हैं ना, उसको ये बताते हैं। The district council perform the tasks of land reform and land conservation। जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये जो लैंड रिफॉर्म करवाते हैं, यानी कि जो भूमि सुधार है, जो भूमि संरक्षण का जो काम होता है ना, ये सारे ये करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मैन्युफैक्चर्स टू लुक्स आफ्टर स्मॉल इरिगेशन सोर्स। जो जिला परिषद है ना, ये छोटे सिंचाई संसाधनों का भी जो भी साधन होते हैं ना इरिगेशन के, तो उसका भी निर्माण करती है तथा उसका देखभाल भी ये करती है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डेवलप्स रेगुलर मंडीज एंड मंडीज प्लेसेस। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जितने भी मंडी होते हैं या फिर जो मंडी प्लेसेस होते हैं, उसका भी ये विकास करती है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्क फॉर अनलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन इन विलेज अर्बन। देखो, ये जो कमज़ोर वर्ग होते हैं ना, उनके उत्थान के लिए भी गाँव में ये कार्य करती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मेंबर्स है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये इतने सारे इनको काम करने होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमने यहाँ पे आज पढ़ लिया क्या क्या जो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और इसके अलावा जो पंचायत समिति है, जो पंचायत कमेटी है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, जो ग्राम पंचायत है, एंड ऑल्सो पावर एंड फंक्शंस ऑफ जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके जो मेंबर्स है, इनके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, जो इसके मेंबर्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, और इनके मेंबर बनने के लिए क्या क्या हमारे पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।